मेरे बोर्ड परीक्षा के सभी छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि मैथ के हैं। जैसे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्तिकर है। क्या है बताइए, विविक्तिकर क्या होगा? अगर एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन आपका। देखिए, जैसे इसके ऑप्शन दिए होंगे 1, 2, 3, 0। ये इसके ऑप्शन हैं, ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, या 1 2 3 करके आ सकता है। तो इसका सूत्र होता है विविक्तिकर का, आप लिखेंगे डी इक्वल B² माइनस 4AC, ये सूत्र होता है। तो हम देखेंगे इस पद में जो है ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ठीक है, केवल अंक लेंगे हम, यहाँ पर चर अचर वाली बात आती है। तो यहाँ पर ए हमारा 3 हो जाएगा, बी देखो ये एक पद है हमारा, दूसरा -2x है, तीसरा प्लस का 1/3 है। तो इसका ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर ये हो जाएगा हमारा 3, और बी बराबर हो जाएगा 2, और सी बराबर हो जाएगा 1/3। तो हम पहले लिख लेते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर हो जाएगा हमारा 1/3। और इस सूत्र में हम फिट कर देते हैं इस वाले में। तो B², तो B हमारा क्या है, -2 है यहाँ पर, ABC। तो B कौन सा है, देखिए B² लिखा है, तो B² यानी कि B हमारा -2 है, तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 तो हम 4 लिख देंगे। ए हमारा कहाँ, हमने पहले लिख लिया, ये ए नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे 3। तो जिसके मध्य में कोई चिन्ह ना लगा हो, 2-3 अंक हों या कोई अक्षर बने हुए हों, अचर पद हो, चर पद हो, तो वहाँ पर हम गुणा लगाते हैं। गुणे ए का मतलब 3 और सी का मतलब है 1/3, गुणे 1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर है, 2 दूनी 4, या तो ऐसे कर लेते -2 गुणे -2 -4, ये तो ऐसे बंद रहेगा ब्रैकेट में, गुणे 3 गुणे 1/3। अब 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 4, और ये 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, या ये 3 एकन 3, 3 एकन 3, ये इसे काट देते हैं। देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यहाँ पर तो हो गया। तो यहाँ 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकन्ना 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया, और ये माइनस का 4 एकड़ 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 आंसर आ जाएगा। आंसर 0 आ गया। अब ये हमारा 0 आया है, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आएगा 2 नंबर का, देखते हैं 2 नंबर। जैसे है x² + 7x + 10।
तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो हमारे 10 हैं, 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जिनका टोटल +7 हो जाए। तो 10 को हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जैसे 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10 आ गया, और 5 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, तो प्लस के 7 भी आ जाएंगे। तो लिखेंगे x² प्लस 2x, या तो पहले लिख लेते हैं या 5x लिख लेते हैं। 5x प्लस 2x, इसको तोड़ दिया हमने, 7x है तो 5x एक बार लिख लिया, एक बार 2x लिख दिया, और 5 दूनी 10 आ गया, आ जाएगा 5 दूनी 10, तो प्लस 10 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं एक ये पद हमारा हो गया और एक ये पद हो गया, तो इसमें कौन सा कॉमन मिलेगा? क्या 5 मिलेगा? दोनों में नहीं मिलेगा, x मिलेगा। यहाँ पर भी x मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा, x² नहीं मिलेगा, केवल x कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ और यहाँ से एक आ गया, यहाँ केवल 5 बचेंगे, और यहाँ इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया, तो एक x हमारा बचा, x लिख लिया प्लस 5, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ चला गया। ठीक, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे? इसमें यहाँ 2x है, यहाँ 10 है, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ x है तो नहीं ले सकते, यहाँ 10 है, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते, तो 2 ले सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 इसमें मिल जाएगा हमको, तो प्लस 2 बचा क्या हमारा x प्लस, और 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ो 10 कट जाए, 2 पंचे 10 बराबर 0। अब देखिए ये इस ब्रैकेट में x प्लस 5, इसमें x प्लस 5 आया है, तो इन दोनों को एक बार लिख देते हैं x प्लस 5, और बाहर वालों को एक में बंद कर देते हैं, जो बाहर है x प्लस 2 बराबर 0। अब हम देख लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड। अब x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा? x बराबर, अब ये 5 जो है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, और चाहे ऐसे कर लीजिए जैसे x बराबर 0, और x को जब इधर लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, तो x -0, ठीक है, x -0, और ये बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बराबर -5। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर सीधे सीधे x बराबर -5 लिख देंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ही ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। जब ये बराबर के लेफ्ट साइड में है, राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर, अब जब इधर जाएगा दाहिने तरफ तो -2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होगा -5 और -2, ये वाला सही होगा। उसमें देखिए x बराबर -5, x बराबर -2, ये आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक तो और क्वेश्चन देखते हैं, जो एक तो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, और लगभग एक एक नंबर वाले जो है आ सकते हैं। माना कि तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, x प्लस
y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 आया। तो हम देखते हैं इसमें एक नंबर में आ सकता है ये, क्योंकि सरल है, इसमें बराबर नहीं कुछ करना है इधर उधर। ये एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, तो हम कट कर देते हैं। तो x x जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर है तो जोड़ने पर यहाँ लिख देते हैं, जोड़ने पर तो x x 2x हो गए हमारे, और बराबर 10 4 14 हो गए। और x बराबर क्या कर देंगे, 14 बटे ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, x बराबर 7 आया। अब x बराबर हमारा 7 आ गया है, ठीक है। तो x बराबर जब 7 आया तो हम y का भी मान निकाल लेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। तो समीकरण नंबर हमारा ये 1 है, कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो x का मान हमारा कितना है, 7, तो x की जगह हम डाल देंगे 7 प्लस वाई बराबर 10। और y का मान निकाल देंगे, y बराबर 10, और ये जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा बराबर के, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -7। तो 10 से 7 गए तो y बराबर 3 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर, अब देखिए x बराबर 7 और y बराबर 3। अब ये जो होगा ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, माना कि जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर हो और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण बी बराबर क्या होगा। देखिएगा, पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। जैसे ये चित्र हो गया आपका, ठीक। ये हमारा ए और ये बी और सी। ए बी कितना है, 6√3, 6√3 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। बी सी 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई बी और सी। और ए सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर हमने लिख दिया आराम से। अब कोण बी ये पूछ रहा है क्या होगा, देखिएगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस के सूत्र से हम पता करते हैं। अगर हमारा फार्मूला सही बैठता है तो ये हमारा समकोण होता है। कैसे, अब देखिए, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है कर्ण, जिसको क्या कहते हैं, कर्ण। ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है, बेस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कोण बी है समकोण है 90 डिग्री। तो देखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कर्ण कितना है, 12, 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये है लंब 6√3, 6√3 का
स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। अब बराबर हम 144 बराबर, अब इसको क्या करते हैं, ये 6 का स्क्वायर कर 6 36, 36 कर लिया। अब इसको गुणा 3 से कर देते हैं, अंडर रूट में है गुणे 3 प्लस 6 36। अब 144 बराबर 3 18 के 8 और 3 3 9 10 प्लस 36 हो गया। अब 144 बराबर 8 6 14 के 4 और 3 अवयक 4 अवयक देखिए बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम इस बेस पर कह सकते हैं कि जो हमारा बी होगा वो हमारा समकोण है, बी बराबर हमारा 90 डिग्री होगा। ये ऑप्शन सही होगा, जो 90 अंश होगा हमारा कोण बी। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दो बिंदु हैं, एक है 2 और 3 और दूसरा है हमारा बिंदु 4 और 1। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए, दूरी बताइए भाई। अब देखिए दूरी, तो माना कि ए और बी हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो ए में हम इसको 2 और 3 रखते हैं और बी 4 और 1 हो जाएगी। तो इसको हम क्या मानते हैं, x1 और इसको y1। x1 ये हमारी हो गई, ठीक, और y1 ये हो गई हमारी, ठीक। x1 और y1 हो गई, और ये हमारे हो गए x2 और y2। ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया, ठीक है। ये हमारे x2 और y2 हो गए। अब सूत्र डालते हैं, दूरी ए बी बराबर लिखते हैं, ए बी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला है ब्रैकेट x1 माइनस x2 ब्रैकेट बंद और स्क्वायर प्लस ब्रैकेट शुरू y1 और माइनस y2 यहाँ पे लिखते हैं, और ये इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट, अब हमारा x1 कौन है, x1 ये है 2, लिखेंगे 2, और x2 कितना है, x2 ये है 4, तो माइनस लगा है, -4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर प्लस y1 कौन है, y1 हमारा ये है, तो y1 3 है, 3 माइनस y2 कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। अब ए बी बराबर अंडर रूट, अब 2 से 4 जाते नहीं हैं, तो 4 से 2 घटाओ, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 1 गया, बचे 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 2 का 2 दूनी 4, -2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएंगे, और अंडर रूट 4 और प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो ए बी बराबर 4 और 4 कितने हुए, अंडर रूट 8 हो गए। अब अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, ए बी बराबर 4 गुणे 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में।
अब 4 का हम जानते हैं वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ए बी बराबर 2, इसका वर्गमूल निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट में 2 अंडर रूट 2। ए बी जो है इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 अंडर रूट 2। यही सही ऑप्शन हमारा होगा। ये 2 दूनी 4 और 4 इसका 4 दूना 8 अंडर रूट 8 हो। ठीक है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए, माना कि कोई सवाल है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है। तो उसके 0 के मूल बराबर हैं, जिससे हमारे 0 के मूल बराबर हैं। तो के बराबर कितना होगा? के की वैल्यू निकालनी है, के इसकी वैल्यू। तो सूत्र होता है हमारा, पहले सूत्र डालते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b हमारा क्या है? देखिए a b और c हो गया हमारा। तो a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर के आ जाएगा हमारा। ये हो गया। तो यही सूत्र है। b² बराबर, तो b का स्क्वायर, b हमारा -12 तो लिखेंगे -12 का स्क्वायर -4ac, तो 4 लिखेंगे। a का मान कितना है? गुणे 3 हो जाएगा। c का k गुणे k हो जाएगा बराबर 0। अब 12 बार हम 144 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। -4 तिया 12 के, यानी कि -12 के बराबर 0 हो गया हमारा। अब 144 -12 के है, तो 144, अब जब 0 इधर आएगा और 12 के जो है बराबर के दाहिने तरफ जाएंगे, तो काहे के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, बराबर 12 के हो जाएगा। और के की वैल्यू हमको निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर लगा देते हैं, हल करते हैं इधर। तो के बराबर 144 ऊपर जाएगा बटे के साथ में 12 है, तो 12 यहाँ 12 एकन 12, 12 एकन 12, 2 14, 2 यहाँ आ गया 24, 12 दूनी 24। तो के बराबर कितना आएगा? 12 आएगा आंसर। ये ऑप्शन सही होगा जो होगा। तो आई होप ये 2 4 6 सवाल हमने जो बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जो है इनको अच्छे से रिवीजन कर लें, रिपीट कर लें, सॉल्व कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।